प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हम जहां रहते हैं इसे कहा जाता है देवभूमि, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की धरती है, देवी देवताओं की धरती है। पवित्रता, सादगी, प्रसन्नता, भाईचारा, खुशहाली, ये सब एक छोटे छोटे लक्षण हैं, गुण हैं जो सर्वत्र पाए जाते हैं। लेकिन हमें ज्यों ज्यों प्रगति आगे लेती जा रही है, लेकर जा रही है, त्यों त्यों हम इन गुणों को भूलते जा रहे हैं, जिससे हमारी ये देवभूमि आज अपने आप को पीड़ा से भरी हुई महसूस करती है। कहीं प्रदूषण है, कहीं गंदगी है, और कहीं हम मानवता, भाईचारे और प्रेम को भूल गए। अब हमारा हृदय संकुचित हो गया है, उसकी उदारता खत्म हो गई। अब हम तनाव से अधिक पीड़ित हैं, हमारी प्रसन्नता समाप्त हो गई है। अब हम किसी दूसरे को सहारा नहीं देते, दूसरे की आलोचना करने में अधिक वक्त व्यतीत करते हैं। अब हम देवी देवताओं की उपासना नहीं करते, अब हम आधुनिकता के पुजारी हो गए। आखिर क्या हो गया है हमारी इस देवभूमि को? आज हमें अपने मूल्यों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमें अपनी जो परंपराएं हैं उनके ऊपर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऋषि मुनियों की ये परंपराएं न जाने किस युग से निरंतर बहती हुई, चलती हुई आज जाकर हम तक पहुंची। हमारे पूर्वजों ने इन विरासतों को संभाला और आज वही विरासत हमारे पास है, लेकिन शायद हम संभाल नहीं पा रहे। आज हम अपने आप को विदेशियों जैसा अगर हम दिखें तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन भारतीय होना, इस प्रदेश का होना, इस देश का होना, वो एक ऐसा लक्षण भी हमारे अंदर हमें दिखाई नहीं देता, या हम उजागर नहीं कर पाते, क्योंकि वो है ही नहीं। इसलिए हम कहीं कमजोर रह जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान कैसे होती है? उसके संगीत के कारण, उसके नृत्य के कारण, उसकी गायन शैलियों के कारण, उसके पहनावे के कारण, उसके भोजन करने की परंपराओं के कारण और उसकी अपनी संस्कृति के कारण। ये संस्कृति और परंपराएं बेहद अनिवार्य हैं। हाँ, उसमें कभी कभी कुछ गलत तत्व आ सकते हैं, तो उनका भी हमें ही समाधान ढूंढना होता है। लेकिन चिंतन कीजिए, ये संस्कृति हमारी माँ है, ये परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है। आप यदि इनका परिहास करेंगे, इनके महत्व को नहीं आंकेंगे, तो आने वाला हमारा भविष्य परंपरा शून्य और इन दिव्य उत्सवों और ज्ञान की परंपराओं से शून्य हो जाएगा। हम और किसी दूसरे देश में कोई अंतर तक नहीं रह पाएगा। अपने इस सौंदर्य को ना भूलें, अपनी प्रकृति की रक्षा करें, अपने आसपास देखें कि कौन सा कार्य ऐसा है जिसे आप कर सकते हैं, तो अपना योगदान अपने राज्य को, अपने देश को, अपने आसपास के इस वातावरण को अवश्य दें, क्योंकि हम देवभूमि के बासिंदे हैं। तो देवत्व हमारे भीतर रहना चाहिए, मनुष्यत्व, भ्रातृत्व, प्रेम, स्नेह, ये सदैव बना रहना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है और आपसे यही अपेक्षा भी। ओम नमः शिवाय। प्रणव।